हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं अनीशा। देश में 100 नए स्मार्ट शहरों को बसाने की कवायद तेज हो गई है। बड़े शहरों से आबादी को कम करने के लिए पुराने और नए शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील किया जाएगा। आज इसी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश, प्रॉपर्टी प्लस का स्मार्ट सिटी स्पेशल एपिसोड। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्मार्ट सिटीज की लिस्ट का हुआ चयन, साल 2030 तक बदलेगी शहरों की सूरत। कैसी होंगी सभी सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटीज, दिखाएंगे हम आपको। और स्मार्ट शहरों के बनने से कैसा होगा प्रॉपर्टी मार्केट पर इंपैक्ट। मोदी सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान ही स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच रखा था। 100 नए शहर बनने से न सिर्फ मौजूदा शहरों पर बोझ कम होगा, बल्कि नए शहरों में लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। चलिए देखते हैं कैसा है कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज का। राजधानी दिल्ली दुनिया में 2.5 करोड़ की आबादी के साथ सबसे पॉपुलेटेड शहर बन चुका है। आंकड़ों की माने तो 2030 तक दिल्ली की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ तक हो सकती है। महानगरों पर बढ़ती आबादी के बोझ को कम करने के लिए देश में 100 नए शहर बसाने की योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इन 100 नए स्मार्ट शहरों को बसाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये तमाम शहर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो शहर हैं जो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, देहरादून, हरिद्वार, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बोधगया, इलाहाबाद जैसे शहर शामिल हैं। जानकारों की राय में सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद शहर के दुलेरा गांव और गिफ्ट सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया जा रहा है। ओवरऑल इंडिया का जो लैंड मास है उसका 2.5% यूज होता है फॉर हाउसिंग 28-30% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो वहां कहीं एक मिसमैच है, उसको हमें करेक्ट करना है और वो करेक्शन तभी होगा जब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। जानकारों की राय में 40 लाख तक की आबादी वाले शहर ही स्मार्ट शहर के रूप में सबसे फिट होंगे। बड़े शहरों से जुड़े सैटेलाइट शहर भी स्मार्ट बनेंगे। महानगरों से जुड़े 40 लाख की आबादी वाले सैटेलाइट शहरों में से 9 को स्मार्ट शहर बनाया जा सकता है। 10 से 40 लाख की आबादी वाले 44 शहरों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। 17 ऐसे शहर हैं जहां की आबादी 10 लाख से कम है। इसके अलावा अमृतसर, वाराणसी जैसे 10 धार्मिक शहर भी स्मार्ट लिस्ट में होंगे। बाकी 20 शहर ऐसे चुने जाएंगे जिनकी आबादी 5 से 10 लाख के बीच हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2030 तक देश के हर कोने में एक स्मार्ट शहर बसेगा। पिछले 60 सालों में नए शहर बनते हुए नहीं देखे हैं। हमारे शहर प्लान नहीं किए जाते बल्कि इवॉल्व होते हैं। ये एक पहली बार हम देख रहे हैं, एक प्रयास किया जा रहा है जहां की शहरों को प्लान किया जाएगा, जैसा कि दुनिया भर में अच्छे शहरों में हम देखते हैं। आने वाले समय में बड़े शहरों में अर्बन पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी मजबूत सुविधाएं मुहैया करवाना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इन योजनाओं पर अमल हुआ तो एक साथ कई सेक्टरों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देश के विकास में दूसरे देशों का योगदान भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि 100 नई स्मार्ट सिटीज बसाने के लिए आने वाले समय में एक भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ने वाली है। माना जा रहा है 2030 तक लाखों की तादाद में घरों का कंस्ट्रक्शन होगा और घरों की मांग भी जल्द ही पूरी हो पाएगी। कैमरामैन शिव के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। 100 स्मार्ट सिटीज का एक विजन रखा गया है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस लिस्ट के लिए कई लोकेशंस भी चुन ली गई हैं। कौन सी है ये लोकेशंस और कैसे होंगी ये स्मार्ट सिटीज, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देश के बड़े शहरों से आबादी का बोझ कम करने के लिए बनाई जाएंगी 100 स्मार्ट सिटीज। जानकारों के मुताबिक इसमें कुछ नए शहर डेवलप किए जाएंगे और कुछ सैटेलाइट टाउन्स के नजदीक नए शहर बसाए जाएंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस योजना के तहत सरकार इन शहरों को सैटेलाइट माध्यम से जोड़ेगी और इनकी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। छोटे शहरों में आप क्या समझते हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती हैं। लोग रहना नहीं चाहते, अपने शहर में बिल्कुल रहना चाहते हैं, लेकिन वहां पे दुर्गति इतनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए बिजनेसेस जो वहां हो रहे हैं, जो कि पनप सकते हैं, वो इस वजह से नहीं पनप रहे थे।
ट्रक नहीं आ सकते ठीक से, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कार्गो की प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम ईज करने के लिए फ्रेट को, मतलब ट्रेन से आना है माल, वो आ नहीं पा रहा ठीक से, बैलगाड़ियों से ले जा रहे हैं लोग आगे दुकानों में या गोदाम में माल, ये सब खत्म करने से ये स्मार्ट सिटी जब बनेगी तो वहां जॉब जनरेशन होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्मार्ट सिटीज कैसी दिखेंगी और क्या खूबियां होंगी उनमें, तो गौर कर लेते हैं स्मार्ट सिटीज के फीचर्स पर। स्मार्ट शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मजबूत मेट्रो रेल नेटवर्क, मोनोरेल, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, रैपिड बस ट्रांजिट, वाईफाई टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं होंगी। इन शहरों में मोबाइल बेस्ड ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल सिस्टम भी होंगे, जिनकी मदद से लोग पावर कट्स, वेस्ट मैनेजमेंट और किसी भी तरह की फॉल्टी बिलिंग की शिकायतों को दर्ज करा पाएंगे। जानकारों की राय में ये प्रोजेक्ट लंबी अवधि का है और इस राशि के साथ ही सरकार को प्राइवेट भागीदारी की भी जरूरत होगी, तभी नए शहर बसाने की योजना कामयाब हो सकती है। Where every aspect, infrastructure especially, green technology, prefabricated construction and interconnectivity, Wi-Fi, sanitation, waste disposal, all these things will be there in a smart city. यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही इंडिया एक हाईटेक देश बन जाएगा और लोगों का लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाएगा और फिर ये देश सुविधाओं और डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के बाकी शहरों को भी कड़ी टक्कर देगा। किसी भी नए शहर को बसाने के लिए वहां की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऐसे में अगर 100 नए स्मार्ट शहर बसते हैं तो आने वाले समय में घरों की मांग तो पूरी होगी ही, साथ ही आप हाईटेक शहर में भी रह पाएंगे। शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में और कौन सी लोकेशंस हैं शुमार। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। मेट्रो शहरों के अलावा टियर 1 और टियर 2 शहरों की भी रूपरेखा जल्द बदलने वाली है। मोदी सरकार ने दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कुछ शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और ये सभी शहर साल 2030 तक स्मार्ट सिटीज में तब्दील हो जाएंगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतर एनर्जी सप्लाई और हाईटेक लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी ही होगी स्मार्ट सिटीज की सूरत। सरकार ने जिन शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना बनाई है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद का। बात करते हैं सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, जो कि राजनीति का गढ़ मानी जाती है। इस ऐतिहासिक शहर में सभी बड़े सरकारी ऑफिसेज भी मौजूद हैं। यमुना के किनारे बसे इस शहर को कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कह सकते हैं। रोजगार के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी दिल्ली बेहद मशहूर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने से भी शहर के प्रॉपर्टी बाजार को बूस्ट मिलेगा। सरकार ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत डीडीए नई स्मार्ट सिटी को डेवलप करेगी। दिल्ली के पास ही बसा है गुड़गांव शहर, जो कि सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और गुड़गांव के बीच बेहतरीन सड़क व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा मेट्रो रेल, मोनोरेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस शहर को मजबूत बनाते हैं। गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें तो 135 किलोमीटर लंबा कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सदर्न पेरिफेरल रोड को नेशनल हाईवे घोषित किया गया है और आने वाले समय में इस हाईवे को 6 लेन किया जाएगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और सदर्न पेरिफेरल रोड पर मेट्रो लाइन को भी लाने की योजना है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो ये सस्ते रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का गढ़ बना हुआ है। हालांकि फरीदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल कमजोर है। 2021 मास्टर प्लान के तहत फरीदाबाद बल्लभगढ़ एक्सप्रेसवे को डेवलप करने की भी योजना है। ताज एक्सप्रेसवे को जल्द ही फरीदाबाद से शाहपुर तक कनेक्ट किया जाएगा। अगर आप पूरी सिटीज़ को जैसे देखेंगे, दिल्ली, गुड़गांव रीजन मार्केट को आप देखेंगे, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट होने के एडवांटेजेस बहुत हैं। आपके पास ट्रैवल टाइम आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आप घर से काम कर सकते हैं। आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मैनेजमेंट होगा, वो बहुत एफिशिएंटली वर्कआउट होगा। आप उसके रिसोर्सेज को आप रिसाइकिल करेंगे, आपके इन्वायरमेंट को बेटर कंट्रोल मिलेगा आपको इन्वायरमेंट के ऊपर।
दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान के शहर जयपुर, जोधपुर और अजमेर को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे 8 पर बसा जयपुर शहर एक पर्यटन स्थल है और दिल्ली से इस शहर की कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा जयपुर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी पॉपुलर है। राजस्थान की राजधानी और मेजर बिजनेस सेंटर होने के चलते जयपुर तेजी से डेवलप होते शहरों में से एक है। दिल्ली और जयपुर के बीच का 250 किलोमीटर स्ट्रेच निवेशकों के लिए इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान की दूसरी बड़ी और प्रमुख सिटी है जोधपुर। दिल्ली से करीब 602 किलोमीटर दूर बसे इस शहर का विकास भी तेजी से हो रहा है। जयपुर के मुकाबले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और इसे डेवलप करने के लिए कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जोधपुर को भी स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया गया है और यहाँ भी तमाम बेहतरीन सुविधाओं के साथ साथ 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई होगी। राजस्थान के तीसरे शहर अजमेर की भी रंगत जल्द ही निखरेगी। अजमेर में लाखों लोग हर साल अजमेर सिर्फ ख्वाजा की दरगाह में आते हैं। यहाँ का पुष्कर मेला भी दुनिया भर में मशहूर है और क्योंकि ये शहर किफायती मकानों के लिए भी जाना जाता है, इसलिए ये सेकंड होम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता जा रहा है। पूरे सिटी में एक स्मार्ट ग्रिड बन जाए, वो सिटी स्मार्ट होता है। नाउ लेट्स टेक अ सिटी लाइक गुड़गांव। गुड़गांव दिन रात काम करने वाला शहर है। यहाँ पे डे टाइम में सारे कॉर्पोरेट्स काम करते हैं और यहाँ पे 24/7 बहुत सारे बीपीओस भी काम करते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने कमर कस ली है और वो राजधानी सहित आसपास के बाकी शहरों को हाईटेक तरीके से विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और साथ ही वो इसके लिए दुनिया भर की स्मार्ट सिटीज की मदद भी लेंगे। कोरिया, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका की तर्ज पर इंडिया के इन शहरों को हर लिहाज से स्मार्ट बनाया जाएगा। इनमें से ज्यादातर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बेहतर है और जिन शहरों का डेवलपमेंट स्लो है उसके लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब इंतजार है तो बस इन शहरों का नाम ग्लोबल स्मार्ट सिटीज में शुमार होने का। अंकिता चतुर्वेदी, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश पर सरकार का खास ध्यान है। इस राज्य के 5 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप करने के लिए चुना गया है। साथ ही मोदी सरकार ने खास तौर पर उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार को भी हाई क्लास सिटी बनाने के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मेट्रो सिटीज के अलावा देश के 15 बड़े शहरों में शुमार है। दिल्ली के बाद लखनऊ उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये शहर पूरे राज्य में सबसे आगे है। उद्योग चैम्बर एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक तेजी से रोजगार दिलाने वाले टॉप 10 शहरों में लखनऊ छठे पायदान पर है। लखनऊ में मेट्रो भी प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकार ने 10,035 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 270 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। लखनऊ के सेंट्रल एरिया में एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा जिसकी मदद से शहर की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक की समस्या में सुधार होगा और इसकी वजह से शहर के रियल एस्टेट बाजार को लगातार बूस्ट मिल रहा है। कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और यहाँ बहुत सुधार होना बाकी है। हालांकि ये शहर लेदर इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ विकास की गति काफी धीमी है। कानपुर में बिजली पानी की भी भारी किल्लत है। जानकारों की राय में कानपुर शहर में फिलहाल सुधार की काफी गुंजाइश है और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आते ही शहर की सूरत के साथ साथ यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार का भी हाल बदलने की उम्मीद है। हम बनारस की बात करते हैं तो एक थोड़ा बनारस शहर से बाहर हट के जाते हैं, आउटस्कर्ट्स के ऊपर आते हैं। एक वहाँ न्यू बनारस की तरह से हम डेवलप करें और उसी के आसपास वहाँ पे इंडस्ट्री भी डेवलप करें कि लोग एजुकेशन, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर आपको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्कूलिंग अच्छी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, इंडस्ट्री भी हो, सब कुछ उसका शहर के अंदर हो, सेल्फ सस्टेन शहर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की होली सिटी वाराणसी के डेवलपमेंट पर सरकार का खास ध्यान होगा क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीता था। वाराणसी, जो कि टेम्पल टाउन के नाम से भी मशहूर है, अपने कल्चर और हेरिटेज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इस शहर के मेकओवर के लिए गूगल की भी मदद ली जाएगी और इसे नेशनल हब बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने नमामि गंगा प्लान पर लगभग 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तकरीबन 2,037 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नदी की हालत सुधारने पर खर्च होगा और 4,200 करोड़ रुपए अगले 6 साल तक नेविगेशन कॉरिडोर डेवलप करने पर खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस शहर को भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कई साल से अनदेखा किया हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान के आंकड़ों को देखकर ये साफ है कि मोदी सरकार वाराणसी को स्मार्ट बनाने में कोई कमी नहीं रखना चाहती। वहीं उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर और बोध गया शहर भी विकास के मामले में काफी पीछे है और इन्हें डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत रेल और रोड नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा, बेहतरीन हाईवेज का निर्माण किया जाएगा और नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटीज जस्ट एक डेफिनेशन नहीं है। स्मार्ट सिटीज तभी बन सकते हैं 100 सिटीज अगर उसके अंदर आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्रिएट करें, नंबर 1। उसके साथ मॉडल क्रिएट करने के साथ जो है आपको उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मॉडल नहीं बनाएंगे तो लोग आके रहेंगे कैसे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और सेक्रेड सिटी हरिद्वार को भी स्मार्ट शहरों में तब्दील किया जाएगा। देहरादून शहर का टूरिस्ट अट्रैक्शन अच्छा है। इस लिहाज से अगर देहरादून में कुछ अच्छे बदलाव किए जाएं तो यहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और यहाँ का टूरिज्म कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रॉपर्टी में निवेश भी। वहीं हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है और ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत अहम है, इसलिए सरकार इस शहर को हाई एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित करने की योजना बना रही है। जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड के इन दोनों खूबसूरत शहरों को निखारने से देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और दुनिया भर में इनकी पहचान भी बनेगी। अंकिता चतुर्वेदी, जी मीडिया। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे स्मार्ट सिटीज बनने से क्या होगा प्रॉपर्टी बाजार पर इम्पैक्ट। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 शहर ग्वालियर, भोपाल और इंदौर को भी चुना गया है। साउथ के कोची को भी स्मार्ट शहर बनाने के लिए चुना गया है। चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में इन शहरों में विकास की कितनी और क्या गुंजाइश है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। राजधानी होने की वजह से भोपाल में मध्य भारत का बड़ा कमर्शियल सेंटर भी है। यहाँ सरकारी दफ्तरों के अलावा कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। न्यू भोपाल शहर का वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और भोपाल शहर में ग्रीन स्पेस का भी खास ख्याल रखा गया है। यहाँ विकास का बढ़िया स्कोप है और सरकार को इसे स्मार्ट बनाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का दिल है ऐतिहासिक शहर ग्वालियर। ग्वालियर दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर टियर 2 सिटी है और यहाँ बुनियादी सुविधाओं से लेकर बेहतर एजुकेशन के विकल्प मौजूद हैं। ग्वालियर में लोगों का लाइफस्टाइल तेजी से बदल रहा है, इसलिए यहाँ विकास ने भी रफ्तार पकड़ ली है। मेट्रो सिटीज की तर्ज पर यहाँ बिल्डर्स कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। साथ ही शहर की सीमा के बाहर स्पेशल एरिया डेवलप्ड अथॉरिटी यानी साडा सिटी पर काम तेज है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर भी प्रपोज्ड है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जिसे सरकार बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं इंदौर भी सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा शहर है। हालांकि ये एक टियर 2 शहर है, लेकिन इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। यहाँ मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है। पूरे राज्य में इंदौर की प्रॉपर्टी सबसे महंगी है। स्मार्ट सिटी की परिभाषा है ताकि उसमें लोग स्वस्थ और बहुत अच्छे तरीके से अपना रह सकें, जीवन का आनंद ले सकें, अपने आने वाली पीढ़ियों को सब तरफ से उनको चौमुखी विकास उन सब का हो सके। यही कल्पना एक हमारे स्मार्ट सिटी की मध्य प्रदेश में मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर पहले फेज में यदि 5 शहर अगर हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करते हैं
तो उसमें लगभग 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपया उसमें निवेश लगेगा। इंडियन वेस्ट कोस्ट की मेजर पोर्ट सिटी कोच्चि एनआरआई इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचती है। कोच्चि का दूसरा नाम है एर्नाकुलम। इसे केरल की कमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। कोच्चि के ही काकनाड एरिया में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साल 2014 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। यहाँ एग्जीबिशन सेंटर, म्यूजिकल फाउंटेन कम लेजर शो, एक्वेरियम एंड एंटरटेनमेंट पार्क बनाया जा रहा है। वहीं कोच्चि के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी बेहतर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। स्मार्ट सिटी कोच्चि, दुबई स्मार्ट सिटी और केरल सरकार के बीच एक जॉइंट वेंचर को अप्रूवल मिल गया है। 246 एकड़ में SEZ बनेगा, जिससे तकरीबन 90,000 रोजगार के अवसर खुलेंगे। इससे कोच्चि के प्रॉपर्टी बाजार में रौनक बढ़ेगी और यहाँ निवेश भी बढ़ेगा। खासतौर पर NRIs का रुझान इस शहर की तरफ पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगा। Kochi is like the entry into Kerala for a lot of NRIs. दुबई में है, US में है, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया में है। ये सब यहाँ पे काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं। स्मार्ट सिटीज का लिविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा, यानी आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस होगी और प्रीमियम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज के रियल एस्टेट मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी होगा, जिससे इन सभी शहरों को ग्लोबल स्मार्ट सिटीज का भी स्टेटस मिल सकेगा। अंकिता चतुर्वेदी, जी मीडिया। 40 लाख तक की आबादी वाले शहर ही स्मार्ट सिटी के रूप में सबसे फिट होंगे, लेकिन हाईटेक सुविधाओं से लैस इन शहरों में प्रॉपर्टी मार्केट को बूम तो मिलेगा ही साथ प्रॉपर्टी की कीमतें भी कई गुना तक बढ़ने की संभावना है। रियल्टी सेक्टर में सरकार की पहल के बाद बाजार में तेजी की उम्मीद की जा रही है। देश में 100 नई स्मार्ट सिटीज बनाने का सबसे ज्यादा असर टियर 2 और टियर 3 शहरों में होने की संभावना है। ऐसे में NCR और दूसरे मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी में निवेश की जगह छोटे शहरों में निवेश ज्यादा मुनाफा देंगे। जानकारों की राय में मेट्रो सिटीज के मुकाबले टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रॉपर्टी की मांग सबसे अधिक होगी। इन शहरों में मकान की कीमतें भी कम और मध्यम वर्ग की पहुंच में रहेगी, लिहाजा यहाँ निवेश पर निवेशकों को जोरदार रिटर्न मिलेगा। दरअसल स्मार्ट सिटीज के बनने से उनका इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पटना, रांची, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर, इंदौर और वाराणसी में आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में निवेश पर अगले 4 से 5 साल में 100% तक रिटर्न मिल सकता है। जहां सड़क तंग है उसको चौड़ी कर देते हैं, बिजली नहीं है, केबल ओवरहेड है तो उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी देते हैं, टेलीकॉम को मोर इफेक्टिव कर देते हैं, ड्रेनेज, सीवरेज, सैनिटेशन, ये दीज आर स्मार्ट सिटीज। तो ये एग्जिस्टिंग सिटीज को स्मार्ट बनाने का प्रपोजल है। 2022 तक सबको घर मुहैया करवाने का सरकार का प्रमुख एजेंडा है। ऐसे में नए शहरों के विकसित होते ही घरों की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। देश में सभी प्रमुख राज्यों में 4 से 6 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना तैयार हो रही है। इसके चलते सभी राज्य सरकार अपने प्रमुख शहरों के लिए नए मास्टर प्लान बनाने में लग गए हैं। छोटे शहरों में ज्यादातर डेवलपर्स का मानना है कि सस्ते घरों की डिमांड में तेजी की उम्मीद पर ज्यादा निवेशक इन शहरों में निवेश कर ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि छोटे शहरों की प्रॉपर्टी में लंबी अवधि के लिए निवेश करना ज्यादा कारगर रहेगा। Where every aspect, infrastructure especially, green technology, prefabricated construction and interconnectivity, Wi-Fi, sanitation, waste disposal, all these things will be there in a smart city. स्मार्ट शहर भले ही लंबी अवधि के प्रोजेक्ट हों, लेकिन बिल्डर्स ने अपनी प्रोजेक्ट्स में हाईटेक सुविधाएं देकर स्मार्ट प्रोजेक्ट बनाना जरूर शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग तेजी से डेवलप हो रहे शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं। जानकारों की राय में ग्रामीण इलाकों से शहरों में माइग्रेशन की रफ्तार बढ़ रही है। इसीलिए भी सरकार को लोगों की बढ़ती संख्या के लिए नए शहरों को डेवलप करना बेहद जरूरी होगा। शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह इस बार भी प्रॉपर्टी प्लस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल या फिर कोई सजेशन भेजना है तो आप हमें भेज सकते हैं property@zmedia.slgroup.com पर। अपना सवाल प्रॉपर्टी लेकर मैसेज कीजिए 57575 पर। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है @zbusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी प्लस का दिवाली स्पेशल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा।